आज हमारे यहाँ 16 दिसंबर 2022 का दिन है और हमारे एनवायरनमेंट कनाडा ने जो बताया कि आज स्नो स्टॉर्म आना है और सारा दिन ये स्नो स्टॉर्म चलना है और रात तक जो है आपको ढेरों के हिसाब से बर्फ़ साफ़ करनी पड़ेगी। तो मैं जा रही हूँ जॉब पे, सुबह के 6:30 हुए हैं, तो देखते हैं कि आज ये स्नो स्टॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है और ये दिन भर कितना पड़ेगा और मैं आपको शाम तक की सारी रिपोर्ट्स दूंगी। अभी सुबह के 6:30 हैं और मैं अपनी जॉब पे जा रही हूँ, तो देखते हैं कि सुबह के 6:30 में क्या सीन बनता है। बाहर चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरवाजे को खोलते हैं और ये आपको बाहर की सूरत हाल दिखाते हैं। ये जनाब स्टॉर्म की जो सूरत हाल बताई गई थी वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये शाम तक कहा गया है कि बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म है, इतना ज़्यादा है कि एक हफ्ते से इसकी अनाउंसमेंट एनवायरनमेंट कनाडा वाले कर रहे हैं और ये उन्होंने बता दिया था कि आपको शाम तक जो है 20 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक की स्नो जो है वो मिलेगी। और ये कैलिफोर्निया अमेरिका की तरफ से आया है जहाँ पे पहाड़ों में 60 फुट तक जो है वो बर्फ़ पड़ी है और पहाड़ जो थे वो लदे पदे पड़े थे। ठंड बहुत ज़्यादा है, मेरे से बात भी नहीं हो रही है। और ये स्नो स्टॉर्म के बारे में जो मैं बात कर रही थी, ये आपको आवाज़ आ रही है टी 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 की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको दूर एक ट्रक पे कुछ लाइटें चलती नज़र आए, ये वो ट्रक होते हैं हमारे जो स्नो को साफ़ करने के लिए होते हैं। और ये इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, चूँकि सुबह सुबह लोगों ने अपनी जॉबों पे जाना है, तो फुटपाथ और रोड्स की क्लीनिंग ये करेंगे। रोड्स की और फुटपाथों की क्लीनिंग इन लोगों ने करनी है, तो ये निकल आए हैं अपनी ड्यूटियों पे। और अब ये पूरे अगले 6 महीने हमने यही आवाज़ें सुननी है। ये आवाज़ इसलिए होती है कि ट्रक आ रहा है, तो आगे अगर कोई है तो वो साइड पे हो जाए। ओह माय गॉड। और चलें जनाब, हमेशा की तरह अब गाड़ियों की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। ये माहौल है, मैं शाम तक की जो भी अपडेट होगी आपको 1 बाय 1 देती रहूँगी। अभी मॉर्निंग के 6:30 हुए हैं, ठीक है। जॉबों पे जाने का टाइम हो चुका है, तो गाड़ी की क्लीनिंग कर लें ताकि टाइम पर अपने काम पे पहुंच सके। स्कूल बसें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, हालांकि आज कुछ स्कूलों को अच्छा स्नो स्टॉर्म की वजह से ना छोटे बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। और लेकिन बड़े बच्चों को भी उन्होंने कहा है कि आप साथ साथ अपनी ईमेल चेक करते रहें, अगर स्कूल बंद हुए तो आप लोगों की ईमेलें आ जाएंगी। ये ट्रक चल पड़ा है। ओह माय गॉड, बहुत ठंड है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैं अब बंद कर रही हूँ और मैं साथ साथ आपको शाम तक की जो भी सूरत हाल हुई एक ही दफ़ा वीडियो को अपलोड करूँगी। अपना ख्याल रखिए। और वो सामने लाइट में देखिए तेज़ हवाओं के साथ बर्फ़, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो जनाब, मैंने अपनी गाड़ी की सफाई कर ली है क्लीनिंग करके, और अब जो है मैं अपने सफ़र की तरफ रवां दवां। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, चलते हैं जॉब की तरफ। और रास्ते में भी आपको दिखाती हूँ चूँकि जो स्नो स्टॉर्म आया है उसकी क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी चूँकि स्टार्ट ही हुआ है, इसको स्टार्ट हुए कोई आधा घंटा हुआ है ना, आधा घंटा हुआ है तकरीबन, कोई 6 बजे के करीब ये स्टार्ट हुआ है। और अब इसने शाम तक जो है बड़ी तबाही लगानी है, जो बकौल एनवायरनमेंट कनाडा ने अनाउंसमेंट की है। तो देखते हैं कि जी उन्होंने जो हमें बताया वो कितना डरा देने वाला है, ठीक है जी। अच्छा जी, रोड तो वाकई बहुत ख़राब हो चुकी हैं और बहुत स्लो चलना पड़ रहा है। और वाइपर को जो है थोड़ी देर के लिए मैं रोकती हूँ तो वो फिर बर्फ़ इकट्ठी होती है शीशे के ऊपर, तो इसलिए मैं नॉन स्टॉप वाइपर जो है अपना चला रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना एक बात है, अगर स्पीड बर्फ़ चल रही है और फ्रीजिंग रेंज चल रही हो तो आप गाड़ी को ना तेज़ नहीं चला सकते। उसकी वजह ये कि ये फिर अगर ब्रेक लगाओ तो वो ब्रेक जो है ना वो लगती नहीं है, ब्रेक ना लगती नहीं है और गाड़ी जो है ना स्किड होती है, स्लिप होती है। और स्लिप होके जब तक वो अनटिल अनलेस आगे किसी को लग ना जाए ये गाड़ी फिर रुकती नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके 2 टिप्स होते हैं, एक तो बहुत स्लो चलाओ, बहुत स्लो, जैसा कि अभी मैं इस टाइम 15-20 पे चल रही हूँ। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको ब्रेक लगानी पड़े तो आप पंप करके ब्रेक को लगाओ, रोको, लगाओ, फिर छोड़ दो, फिर लगाओ, फिर छोड़ दो, फिर लगाओ, फिर छोड़ दो। पंप करते जाओ तो फिर ये आपकी जो है ना गाड़ी स्लो हो जाती है और फिर एक टाइम आता है रुक जाती है। तो ये सीन होता है इसका। अभी आपने देखा कि मैंने 1 सेकंड के लिए अपना वाइपर रोका है तो साथ ही मेरे इसके ऊपर बर्फ़ सी आ जाती है, पानी सा पड़ना शुरू हुआ। क्योंकि आज जो है ना बर्फ़ के साथ साथ फ्रीजिंग रेन भी पड़नी है।
यानी जैसे ही बर्फ़ पड़ती जाएगी ऊपर से वो रेन आएगी, वो रेन इतनी फ्रीज़ हुई होगी, जमी हुई होगी कि वो बर्फ़ को नीचे जमाती चली जाएगी और सड़कें जो है वो स्लिपरी होती चली जाएंगी कि आप पाँव रखो और स्लिप हो जाओ, पाँव रखो और स्लिप हो जाओ, ये सूरत हाल होगी। तो आज डरा के तो बहुत रखा हुआ है, आज फ्राइडे और कल सैटरडे 2 दिन की ये स्नो है जिसमें इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा ने ये 2-3 दिन से वार्निंग दी हुई है हमें कि आप लोगों ने एक तो कोशिश करें कि फ्राइडे को रोड्स पे ना आए आज के दिन पे, लेकिन अभी चूँकि बहुत अर्ली है तो अभी काम पे जा रहे हैं, शाम को निकल रहे हैं और काम भी इतनी दूर नहीं है। और सेकंड ये है कि आप लोग खाने पीने की कुछ अशिया घर में रखें, 2 दिन का स्टॉक। और तीसरी बात अपनी मेडिसिन वगैरह का अरेंज रखें, छोटे बच्चों का फूड घर में रखें और जो पेशेंट हैं उनके लिए आपको हर तरह की मेडिसिन का अरेंज रखना चाहिए। और यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर होता है 811, अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो कोई तो आप 811 को कॉल करें। और तीसरी बात ये मैंने मुड़ना है, तीसरी बात ये है कि लाइट चली जाएगी अगर फ्रीजिंग रेन होती है बहुत ज़्यादा, तो लाइट पावर्स जो है चूँकि तारों के ऊपर वो रेन पड़ती है और वो भी भारी होकर टूट जाती हैं, तो थाउजेंड्स के हिसाब से जो है ना वो घर सारे के सारे बिजली के बगैर होते हैं और हमारे तो चूल्हे भी बिजलियों पे चलते हैं। तो फिर आपको खाने पीने का मसला होता है, तो छोटे छोटे सिलेंडर्स जो हैं वो घरों में इफ़ इमरजेंसी की सूरत में आप रखेंगे। तो चले, मेरा काम मेरी जॉब आ गई है, मेरा यानी कि सॉरी मेरे ऑफिस आ चुके हैं। तो अब मैं अपनी गाड़ी को खड़ा करने से पहले खड़ी करूँगी और फिर इसको मैं छोड़ने से पहले इसके ऊपर एक मेरे पास स्नो का कपड़ा है, कवर है, स्नो कवर जिसको बोलते हैं, वो मैं अपनी गाड़ी की फ्रंट जो मेरा स्क्रीन है उस पर डाल दूँगी। उसकी वजह ये होगी कि जब मैं शाम को निकलूँगी, चूँकि मुझे 3-4 बजे के करीब निकलना है, तो तब तक बहुत हैवी स्नो आई होगी, तो उसमें मेरे लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि कम से कम मेरी फ्रंट स्क्रीन जो है वो स्नो से इतनी ढपी हुई नहीं होगी। जो फ्रीजिंग रेन है वो इतनी जम जाती है कि फिर वो गाड़ी साफ़ करना बहुत मुश्किल होती है। तो मैं अब आपको खुदाफिज़ कहती हूँ और फिर बाकी आपको शाम का सीन दिखाऊंगी। और अभी मैं इतना स्लो आई हूँ, 6:30 की निकली, मैं 7:14 पे सिर्फ 3 मिनट के रास्ते को तय करके पहुँची हूँ। तो अब मिलते हैं शाम को 3 बजे के बाद, ठीक है? तो देखते हैं फिर बाहर की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारे सिर्फ एक दिन का स्नो स्टॉर्म में, ये देखें बर्फ़ के ढेर लग गए, पहाड़ों से ऊंची बर्फ़ के ढेर लगा दिए गए। ये आज हमारी 16 दिसंबर 2022 की स्नो स्टॉर्म का रिज़ल्ट है कि बर्फ़ों वालों ने बर्फ़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अभी रात को फिर दोबारा से आना है। तो इसलिए उन्होंने, ये पार्किंग लॉट है तो इसकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये शॉपिंग मॉल है और इसकी सफाई लाजम है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। मेरे हाथ जो है वो जम गए, फ्रीज हो गए, सिर्फ आप लोगों को ये व्यू दिखाने के लिए। तो ये देखें आज की स्टॉर्म जो आया है उसका रिज़ल्ट कि इसको साफ़ कर दिया गया पार्किंग को, और ये सारी स्नो इधर इकट्ठी कर दी और अब पूरी सर्दियाँ यहाँ पहाड़ बनते चले जाएंगे, ढेरों ढेर पहाड़ बन जाएंगे। अच्छा जनाब, मैं अब ओ माय गॉड, मेरे हाथ जो है वो फ्रीज़ हो चुके हैं। अच्छा जी, अब दिन के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हुआ है और थोड़ी देर के लिए अनाउंसमेंट ये आई थी कि अभी जो है स्नो रुकेगी लेकिन दोबारा शुरू होगी, और रात को जो है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्नो आनी है। तो ये देखिए हमारे बाहर के हालात, और इसमें ये कि नीचे आप अगर देख सके तो बारिश भी साथ साथ हो रही है, और ये जो आपको मेल्ट हुई स्नो नज़र आ रही है, ये एक्चुअली स्लिपरी भी हो गई है, साथ में ना स्लिपरी भी हो गई है। जब इस पर हम पाँव रखेंगे तो ये साथ साथ स्लिप होती जाएगी। तो ये खड़ी है अपनी गाड़ी, अब चलते हैं इसकी सफाई करते हैं ठंड में। और अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि ये वाली हम ग्लव्स जो पहनते हैं ना, तो इसकी ये जो टिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका ये फ़ायदा है कि इसमें अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं और मोबाइल यूज़ करना है, तो इसमें कुछ ऐसा उन्होंने धागा इस्तेमाल किया है कि हम अपने मोबाइल को ऑपरेट बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मैं कहीं गिरी ना जाऊँ आप लोगों को स्नो दिखाते हुए। तो खैर ये जनाब स्नो का एक अंबार आ चुका है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि रात को इससे भी ज़्यादा स्नो पड़नी है, तो लिहाजा तैयारी रखिए। थोड़ी बहुत तो क्लीनिंग कर गए हैं, लेकिन अब अगली क्लीनिंग जो है वो रात को करेंगे। तो ये एकदम कल इतनी साफ़ सुथरी रोड्स थी, खूब सूरज निकल रहा था, चमक दमक थी, और बिल्कुल प्लस में था टेम्परेचर, तो कल बड़ा मज़े का था। लेकिन एकदम आप देखें कि सुबह 6-7 बजे ये स्टार्ट हुआ है सिलसिला, और अभी दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम है और ये हालात हो गए।
तो यहाँ पे कहा जाता है कि कनाडा में ना 3 डब्ल्यू जो होते हैं ना, 3 डब्ल्यू का कोई इतबार नहीं। डब्ल्यू वेदर, डब्ल्यू वूमेन और डब्ल्यू से बनता है जनाब तीसरा पता नहीं क्या बनता है, मैं भूल गई, इस टाइम याद आया तो ज़रूर आपको बताऊँगी। वेदर और वूमेन, इनका तो कोई इतबार नहीं। और हाँ, तीसरा डब्ल्यू बना वर्क, वर्क यानी जॉब। तो ना वर्क का कोई इतबार है, आपको खड़े पाँव पे गोरा फारी कर देता है, आप जॉब पे जाते हो बड़ा खुश खुश, आगे पता चलता है 11-12 बजे के करीब आपके हाथ में एक लेटर आया हुआ है और आपको कहा जाता है कि बस जनाब आज आपकी नौकरी ख़त्म। वो गोरा है, गोरे के बारे में क्या कह सकते हैं, उसके अपने रूल रेगुलेशन है, क्योंकि मेहनत मांगते हैं ये लोग। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे कंट्री से आकर लोग मेहनत करते कोई नहीं, और जब मेहनत करते कोई नहीं तो फिर उनके हाथों में वो लेटर आ जाते हैं। तो वर्क, वूमेन, औरत का भी कोई इतबार नहीं है, किसी भी घड़ी आपको छोड़ के भाग सकती है। और वेदर, कल का दिन और आज के दिन में वाजिया फ़र्क आपको मैंने बताया। सुबह 6 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 6 बजे के बाद हालात ये हैं। और ये मेरी गाड़ी पे देख लीजिए क्या सूरत हाल है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अब ये हमने इसकी सफाई करनी है, ठीक है। तो अब जो है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, अभी तो मैं हाथों से ही लग गई हूँ। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना बड़े ज़बरदस्त ग्लव्स मिलते हैं। मैं बड़े ज़बरदस्त, पहले गाड़ी खोल लूँ, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ग्लव्स मिलते हैं। वो ग्लव्स चढ़ा के आप आराम से जो है वो कर सकते हो। अच्छा जी, अब जो मैंने डोर खोलना है तो पहले मुझे थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। मैं हाथों से ही कर रही हूँ क्योंकि अच्छा ये मैं गाड़ी के अंदर ही मैंने ये ग्लव्स रखा हुआ है। ये देखें, ये ग्लव्स मिलते हैं, आप इनको हाथों पे चढ़ा के तो उससे कर सकते हो। तो फिर 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं ये ग्लव्स पहन लूँ और फिर मैं इससे अपनी गाड़ी की सफाई कर लूँगी। आप देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी लहर है। ये देखें, मैं खैर पहन नहीं रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी ग्लव्स पहने हुए हैं। तो चूँकि मैं मोटी मोटी स्नो है, इसको ऐसे ही हटा लूँगी। ये ठीक है। तो ये जनाब हमारी तबाही बर्बादी लगी है, लेकिन खैर मेरे पास ब्रश भी है। अभी मैं चूँकि डिग्गी साफ थोड़ी सी कर लूँ, फिर उसमें से मैं इसको निकाल लूँगी। ओह माय गॉड, मैंने गिर जाना था। अब मज़ीद जो क्लीनिंग है मैं अपने, अच्छा सच आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ। आपको एक चीज़ और मैंने दिखानी थी, वो मैं भूल गई सफाई के लिए। वो ये है कि हमारे यहाँ पे ना जो विंड स्क्रीन होती है उसके लिए इस तरह के कवर मिलते हैं। वैसे तो पूरी गाड़ी के भी मिलते हैं, इस तरह के ये कवर मिलते हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ायदा क्या है। ये देखें, ये मेरे कवर डला हुआ है, ठीक है। ये कवर है, ये मैंने स्क्रीन पे सुबह जाते हुए डाल दिया था। इसको मैं ऐसे उठाऊँगी और ऐसे झाड़ती जाऊँगी। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेट लगे हुए हैं, ये देखिए, ये मैग्नेट है। आवाज़ आ रही, ये मैग्नेट है। इसको मैं उठाऊँगी और मैं ऐसे झाड़ूँगी, नीचे मेरी स्क्रीन बिल्कुल सही है। ओह माय गॉड, बहुत ही वज़न है। खैर अभी चूँकि मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है तो सही तरीके से मैं कर नहीं पा रही हूँ। कैमरा ना होता तो मैं इसको आराम से कर लेती। ये देखें, ये मेरी विंड स्क्रीन जो है ये आपको साफ़ नज़र आई है। बाकी सब पे बर्फ़ है, लेकिन विंड स्क्रीन पे बर्फ़ नहीं है। तो ये इसका फ़ायदा है इस कवर का। स्नो में इस तरह के, वैसे तो पूरी गाड़ी के भी होते हैं सांस चढ़ गया, पूरी गाड़ी के भी होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ विंड स्क्रीन के लिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं बंद करती हूँ ताकि मैं गाड़ी की क्लीनिंग करूँ और फिर। अच्छा जी, अभी दोपहर के कोई 3 बजे का टाइम है और स्नो का स्टॉर्म थोड़ा सा रुका हुआ है। ये सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अब ये देखें, सामने जो है स्नो रिमूवर ट्रक आ चुके हैं और ये अब सड़कों को और गलियों को साफ़ करेंगे, तो जिस पे अब थोड़ा सा ये कि हमारा गुजर बसर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्नो स्टॉर्म अभी तो थोड़ा रुका है, लेकिन बता रहे हैं रात को फिर दोबारा से स्टार्ट होगा। तो जिसके लिए ये ज़रूर कहा जा रहा है कि एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। रोड बहुत स्लिपरी हैं, तो इसलिए बहुत स्लो चले। तो मैं भी इस टाइम जो है 15 और 16 के दरमियान में चल रही हूँ, क्योंकि स्लिपरी होने की वजह से गाड़ियाँ जो है ना वो इधर उधर फिसल रही हैं, स्किट हो रही हैं। देखने में यूँ लगता है जैसे रोड है, लेकिन ये उसके ऊपर यूँ है जैसे शीशा पड़ा हुआ है ना। तो पाँव रखो शीशे पे, तो जैसे शीशे पे पानी थोड़ा सा पड़ जाए और उसके बाद वो स्लिपरी होते हैं, तो ये सेम इसी तरह से स्लिपरी हुआ है। तो ये सूरत हाल है। ये स्नो स्टॉर्म जो कल परसों से वार्निंग दी जा रही थी, उसी वार्निंग का नतीजा है, ठीक। ये आज हमारे सिर्फ एक दिन का स्नो स्टॉर्म में ये देखें बर्फ़ के ढेर लग गए।
पहाड़ों से ऊंची बर्फ़ के ढेर लगा दिए गए हैं। ये आज हमारी 16 दिसंबर 2022 की स्नो स्टॉर्म का रिज़ल्ट है कि बर्फ़ों वालों ने बर्फ़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अभी रात को फिर दोबारा से आना है। तो इसलिए उन्होंने ये पार्किंग लॉट है तो इसकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये शॉपिंग मॉल है और इसकी सफाई लाजम है। लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। मेरे हाथ जो है वो जम के फ्रीज हो गए, सिर्फ आप लोगों को ये व्यू दिखाने के लिए। ये देखें आज की स्टॉर्म जो आया है उसका रिज़ल्ट के इसको साफ़ कर दिया गया पार्किंग को, और ये सारी स्नो इधर इकट्ठी कर दी और अब पूरी सर्दियाँ यहाँ पहाड़ बनते चले जाएंगे, ढेरों ढेर पहाड़ बन जाएंगे। अच्छा जनाब, मैं अब ओ माय गॉड मेरे हाथ जो है वो फ्रीज़ हो चुके हैं। चलो फिर ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं अब गाड़ी ड्राइव करूँ बड़े ध्यान से, क्योंकि अगर वीडियो बनाते हुए बातें करते हुए ध्यान ज़रा सा भी इधर उधर हो गया तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।